अब तीसरा वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, इसमें लिखा गया है आई रीच्ड देयर होपिंग दैट शी वुड बी देयर। इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल है, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल है। आपको बताया है आई जो यहाँ पर है सब्जेक्ट है, और रीच जो आपकी है वर्ब है, और देयर ये आपका ऑब्जेक्ट में जा रहा है जहाँ की होपिंग दे रखा है। होपिंग एक आपका पार्टिसिपल है जो पार्टिसिपल में आती है जीरेंड की उसी तरह से आता है, तो पार्टिसिपल यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल बताया गया इसको नाउन के फंक्शन में। और तो 7वें नंबर पे है आई वांट टू नो व्हाट ही थिंक्स, वह क्या सोचता है। आई वांट में चाहता हूँ, टू नो जानना, व्हाट ही थिंक्स वह क्या सोचता है। अगर ये जानना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, तो यहाँ पर नो जो है, नो से पहले जो है टू आया है, तो यहाँ पर इसे बोला गया है ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव नाउन फंक्शन में। अब देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव क्लाउज। एडजेक्टिव क्लाउज हमने बैक में देखा था, नाउन क्लाउज में देखा था हमने फंक्शन ऑफ नाउन। अब हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव क्लाउज की। एडजेक्टिव क्लाउज देखो, अगर इसे हम लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे, अगर ध्यान देके नहीं पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देके इसे देखेंगे तो हो सकता है ये कंसेप्ट आपको काफी हेल्प करे एग्जाम के लिए। बट आप देखिएगा एडजेक्टिव क्लाउज को हम बताने का पूरा प्रयास करेंगे। आप देख सकते हो हमने अंडरलाइन भी कर रखा है, जिन चीजों को अंडरलाइन कर रखा है वही हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है। एडजेक्टिव क्लाउज कैसे पहचानेंगे, आप देख सकते हैं सी मतलब वह, इज माने है द गर्ल, वह वही लड़की है हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, जिसने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हु, और हु बिलोंग कर रहा है इससे, तो यहाँ पर ये जो हु है इससे ले रहा है, ये गर्ल है, गर्ल की विशेषता को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा है। हमेशा नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। सेम कंडीशन में देख सकते हो सी इज द गर्ल, वो वही लड़की है who secured the first position। तो यहाँ पर आप देख सकते हो who combined इस गर्ल से अगर नाउन इसके पास मिल जाता है और उस नाउन के बाद जस्ट तुरंत एक WH फैमिली का वर्ड मिल जाता है, जिसकी यहाँ पर जब कनेक्टर के रूप में WH फैमिली ऐड होती है तो इसका जो मीनिंग होता है इंट्रोगेटिव, अगर देखा जाए वर्ड को देखा जाए वहां पर इस हु का मतलब कौन होता है, लेकिन बट यहाँ पर जब कनेक्टर के रूप में काम करेगा तो यहाँ पर इसका अर्थ बदल जाता है, जिसको कहा जाता है जो के अर्थ में लिया जाएगा। तो सी इज द गर्ल, वही लड़की है हु सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, जिसने पहला स्थान प्राप्त किया, इसके विषय में बता रहा। अगला है दिस इज द हाउस, यह वही घर है, यह वही घर है, ये जब कनेक्ट कर रहा है इससे, अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है तो ये आपका एडजेक्टिव क्लाउज हो गया, अन्यथा एक एडजेक्टिव क्लाउज नहीं होगा अगर कनेक्ट नहीं कर रहा है। दिस इज द हाउस, ये वही घर है, वेयर जहां आई लिव्ड, जहां मैं रहता था। तो आप इसे देख सकते हो, ये है आपका एडजेक्टिव क्लाउज। वेयर का यहाँ पर अर्थ है जहां। अब अगला है थर्ड एग्जांपल, आप देख सकते हो इसमें लिखा हमने दैट इज द गर्ल, यह वही लड़की है, दैट इज द गर्ल, यह वही लड़की है, हो यहाँ पर इसका अर्थ है जिसको आई लव, जिसको मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में दैट इज द गर्ल, यह वही लड़की है, होम जिसको या जिसे, आई लव जिसे मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहा है ये होम जो है इस गर्ल से कनेक्टिंग है, तो यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव क्लाउज है, एडजेक्टिव क्लाउज है। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं एडजेक्टिव क्लाउज कैसे पहचान सकते हैं। तो आगे की बात कर रहे हैं अभी। अब आप देख सकते हैं एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज भी हमने नोट कर दिए हैं, देख सकते हो एडवर्ब क्लाउज कौन कौन से हमारे होते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लाउज। तो एडवर्ब क्लाउज में सबसे पहला आता है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। टाइम आता है, अगर टाइम किसी सेंटेंस के अंदर टाइम बताया जा रहा है तो एडवर्ब क्लाउज, और प्लेस के विषय में बताया जा रहा है तो ये एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब प्लेस है। और उसके बाद अगर देखते हो तो रिजल्ट वाला, और इसके बाद है मैनर वाला, और रीजन, और कंपैरिजन, और पर्पज, और कंट्रास्ट। सबसे पहले टाइम की अगर बात करें तो टाइम होता है समय बताएगा, आप इससे पता कर सकते हो। इसमें एक होता है, इन तीनों को जानने का एक बढ़िया है पीटीएम के थ्रू भी आप आसानी से समझ सकते हैं पी और टी एम, आराम से प्लेस पीटीएम, प्लेस टाइम और मैनर आसानी से पहचान सकते हो। रिजल्ट, रीजन मतलब होता है कारण बताने वाला, मैनर मतलब ढंग बताने वाले, प्लेस मतलब स्थान के विषय बताने वाला, टाइम मतलब समय के विषय बताने वाला, रिजल्ट मतलब होता है परिणाम के विषय बताने वाला।
कंपैरिजन मतलब होता है तुलना करने वाला, और पर्पस मतलब होता है कोई उद्देश्य होगा, और कंडीशन मतलब होता है शर्त वाला कोई अगर सेंटेंस होगा, और कंट्रास्ट कोई सेंटेंस ऐसा होगा जो विरोधाभास प्रकट करेगा। तो इस तरीके से इसको हम जान सकते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की क्लास। अब आप देख सकते हैं एडवर्ब क्लाउज के एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला सेंटेंस में देखो बता रहा है टाइम के विषय में। आई गेट अप, आई गेट अप मीन्स होता है मैं उठा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उठा हूँ बिफोर द सन राइजेस, सूर्य के निकलने से पहले मैं उठता हूँ। तो यहाँ पर सूर्य निकलने से पहले का जो टाइम बता रहा है, तो आप बिफोर से टाइम को पता कर सकते हो, ये टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है। और अगला जो है दिस इज द रूम, दिस इज द रूम वेयर आई लिव्ड इन, जहां मैं रहता हूं। लेकिन पिछले वाले आपने वीडियो में देखा है एडजेक्टिव जो हमने लिखा था एग्जांपल में, वहां पर कामा नहीं था, लेकिन बट इस वाले सेंटेंस में कामा लगा हुआ है, ये एडवर्ब क्लाउज है आपका। तो आपने देखा था, तो दिस इज द रूम, ये वही कमरा है, वेयर जहां आई लिव्ड, तो ये आपका बता रहा है प्लेस। क्या बता रहा है? प्लेस के विषय में। वेयर वर्ड आ जाएगा तो ये प्लेस के विषय में बताता है, और जो बिफोर ए टाइम बता रहा है। अगला आप देख सकते हैं सी बिहेव्ड, सी माने उसने, बिहेव्ड माने व्यवहार किया, एज इफ मानो, एज इफ मानो। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट परिणाम के हिसाब से इसने बिहेव किया है कि सी इज नोन टू मी, वो मुझे जानती है। और इस अगले एग्जांपल में देख सकते हो आई एम हैप्पी, ये रीजन बता रहा है, बिकॉज जब भी आएगा तो ये रीजन बताएगा। रीजन क्या है? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, बिकॉज क्योंकि माई सन पास इन IAS, क्योंकि मेरा जो लड़का है वो IAS पास कर लिया है, IAS का एग्जाम पास कर लिया है, इसीलिए मैं खुश हूँ। इसका एक रीजन बता रहा है। ही लिखा है वर्क, देखो वर्ड लिखा है यहाँ पर, सॉरी सी गलती से लिख गया है ए वर्कड, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, इसमें ये है इसलिए किया है, इसका मैंने बताया ढंग बताया इसलिए किया है कि ही कुड सिक्योर्ड, तो वो अच्छा स्थान पर, या ही कुड सक्सीड, वो अच्छे से सफल हो सके, इसीलिए। और यहाँ पर तुमने देखा एग्जांपल, अगला एग्जांपल है ही विल गो इफ ही कम्स, ही विल गो वह मैं जाऊंगा, इफ यदि ही कम्स, अगर वह आता है तो मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर इफ जो है ये बता रहा है कंडीशन को, आपकी शर्त यहाँ पर है कि वह जाएगा तो मैं आऊंगा, या मैं तब मैं आता हूँ। तो अगर फिर आगे देख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या इस तरह से भी लिखा अपने हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कंट्रास्ट के हिसाब से आ जाते हैं। दो, हालांकि ही इज पुअर, हालांकि वह गरीब है, ही इज रिलायबल, लेकिन वो भरोसेमंद है। अगर बात की जाए कंपैरिजन की, और बात की जाए तो कंपैरिजन में आप एज का कनेक्शन है, कंजंक्शन जैसे आपको मिल जाएंगे, एज और एज लगा होगा, उतना जितना, इस तरीके से मिल जाएगा आपको एग्जांपल में देख सकते हो। बाकी आपका पूरा मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया है क्लाउज का, आपको इसको बेहतर तरीके से देखिए। जो समझ में अगर नहीं आया है तो कमेंट के थ्रू हमें बताने का कष्ट करें।